गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ नाइन वैल्यू। टेबल ऑफ नाइन वैल्यू का अब तक 6 लेक्चर हो चुका है, ये 7वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। टेबल ऑफ नाइन वैल्यू का सीरीज में अब तक 28 क्वेश्चन हो चुका है, आज देखेंगे उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 ग्रोस पेंसिल विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ नाइन वैल्यू व्हेन द प्राइस ऑफ अ डजन ऑफ पेंसिल इज 68.125 रुपीज़। आपको 16 ग्रोस पेंसिल का प्राइस निकालना है, जबकि 1 दर्जन का प्राइस दिया हुआ है 68 रुपीज़ एंड 125। अच्छा, 1 ग्रोस मतलब होता है 12 दर्जन। 1 ग्रोस मतलब 12 दर्जन, तो 16 ग्रोस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 16 बराबर 192 दर्जन। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले एक टेबल ऑफ नाइन वैल्यू बनाएंगे, जिसमें टेबल ऑफ नाइन वैल्यू में 1 से लेकर 9 तक लिखा जाता है। और टेबल ऑफ नाइन वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक दर्जन की प्राइस हमें पता होनी चाहिए। तो एक दर्जन की प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 68.125 रुपीज़। तो आपको इसके बेसिस पे 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू निकालना है। तो टेबल ऑफ नाइन वैल्यू बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक दर्जन की प्राइस दी हुई है 68.125 रुपीज़। 2 दर्जन का निकालने के लिए 68.125 फिर से ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आएगा 136.250। ये 2 दर्जन की प्राइस हो जाएगी। उसी प्रकार 3 दर्जन का निकालने के लिए 68.125 फिर से ऐड करेंगे, तो ये 3 दर्जन की आ जाएगी 204.375 रुपीज़। अब इसी प्रकार से आपको 4 दर्जन का निकालना हो तो 68.125 फिर से ऐड करेंगे। अब ऐसा बार बार ऐड करते करते आपको 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू निकालने के बाद जब टेबल ऑफ नाइन वैल्यू बन जाएगी तो आपको निकालना है 16 ग्रोस पेंसिल का प्राइस। 16 ग्रोस को ऑलरेडी हम लोग दर्जन में बदल चुके हैं। 16 ग्रोस इक्वल होता है 192 दर्जन, क्योंकि एक ग्रोस मतलब होते हैं 12 दर्जन। तो 16 ग्रोस बराबर हो गया 192 दर्जन। अब 192 दर्जन का प्राइस निकालने के लिए 192 को ब्रेक करना होगा। 192 को कैसे ब्रेक करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 अंक है या 2 डिजिट है तो 2 ठो 0 प्लस 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, उसके बाद 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 192 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 90 प्लस 2। अब इन सब का वैल्यू 1 बाई 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 डजन इक्वल टू 100 का निकालने के लिए 1 का देखना है, 1 का टेबल वैल्यू देखना है। 1 का टेबल वैल्यू है 68.125, तो पूरा पॉइंट नहीं लिखकर पूरा वैल्यू लिखिए 68.125 बिना पॉइंट दिए हुए। उसके बाद क्या करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगाएं। अब राइट साइड से टेबल में देखेंगे, राइट साइड से कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद। देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6812.500। उसी प्रकार से आपको 90 का देखना है, तो 90 का टेबल वैल्यू देखने के लिए 9 का देखेंगे। 9 का है 613.125। अभी पॉइंट नहीं लगाना है, सिंपली पूरा वैल्यू लिखना है 613.125 और 90 में 1 जीरो और है तो वो भी 0 लगा दीजिए। अब पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा, इसके लिए यहाँ पर राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3। तो अब यहाँ भी राइट साइड से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3। तो इसकी वैल्यू हो गया 6131.250। उसी प्रकार से अब आपको 2 दर्जन की प्राइस देखनी है, तो 2 दर्जन की प्राइस दी हुई डायरेक्टली 136.250, तो 136.250 डायरेक्ट लिख दीजिए। सभी को लिखने के बाद इन तीनों को कर दीजिए टोटल, सबको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13080.000। तो आपके फाइनल आंसर में हमको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखना होता है, तो 13080.00 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द प्राइस ऑफ 473.65 लीटर ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 8 3/4 पेंस पर लीटर विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ नाइन वैल्यू। 1 लीटर की वैल्यू दी हुई है 8 3/4 पेंस। 100 पेंस बराबर होता है 1 पाउंड, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 100
पेन्स इक्वल टू 1 पाउंड। जैसे इंडिया में आपका 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है, उसी तरीके से 100 पेन्स इक्वल टू 1 पाउंड होता है। तो 1 लीटर की प्राइस दी हुई है आपका 8/3/4 पेन्स। तो इसको पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। 8/3/4 को हम लिख सकते हैं 8.75। 8.75 कैसा आया? तो 8 3/4 है, तो 3/4 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.75 आएगा। तो ये वाला 8 और ये 0.75, 8.75 इसको लिखेंगे। तो 100 पेन्स इक्वल टू 1 पाउंड होता है, इसलिए 1 पेन्स इक्वल टू 1/100 पाउंड। और 8.75 पेन्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0875 पाउंड। 8.75 को अगर हम पाउंड में बदलना चाहेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0875 पाउंड। यानी कि 8/3/4 पेन्स को हम लोग लिख सकते हैं 0.0875 पाउंड। सिंपली जिस तरीके से पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से आपको पेन्स को पाउंड में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये 1 लीटर ऑयल की प्राइस दी हुई है। तो इसके बेसिस पे आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है। 1 लीटर की प्राइस है 0.0875। 2 लीटर का निकालने के लिए 0.0875 ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.1750। फिर 3 लीटर का निकालने के लिए इसमें फिर से 0.0875 ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आएगा 0.2625। तो ये 3 लीटर का हो गया। इसी प्रकार से आपको एवरी टाइम 0.0875 ऐड करते जाना है और टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है, 9 तक की वैल्यू निकालना है। अब टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको निकालना है 473.65 लीटर का प्राइस। तो 473.65 लीटर को हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? 4 के लिए लिखेंगे 4 और 4 के बाद 2 ठो अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर 7 के बाद 1 डिजिट है तो 7 में 1 जीरो, फिर 3 और उसके बाद प्लस 0.65 के लिए अलग अलग लिखेंगे, 6 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। तो 0.6 के लिए लिखेंगे 0.6 और 5 के लिए लिखेंगे 0.05। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब एक एक करके 473, 0.6 और 0.05 का आपको वैल्यू निकालना है, प्राइस निकालना है। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 400 लीटर। 400 लीटर का प्राइस निकालने के लिए 4 का वैल्यू देखेंगे। 4 का वैल्यू दिया है 0.3500, लेकिन हम लोग लिखेंगे 3500, अभी पॉइंट नहीं लगाना है। और उसके बाद 400 में 2 जीरो और हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए टेबल में राइट साइड से 4 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा दो 1 2 3 4, तो 35.000 पाउंड हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट 70 का वैल्यू निकालना है। तो 70 का निकालने के लिए 7 का देखेंगे। 7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6125, तो लिखेंगे हम लोग 6125, अभी पॉइंट बाद में लगाएंगे। 70 में 1 जीरो है तो 1 जीरो और लगा दीजिए। अब यहाँ पर राइट साइड से देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ भी अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो राइट साइड से 1 2 3 4, तो 6.1250 हो गया इसका वैल्यू। इसी प्रकार से अब 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 का डायरेक्ट लिखेंगे 0.2625, 0.2625। अब उसी प्रकार से 0.6 का देखना है। तो 0.6 का देखने के लिए 6 का देखेंगे। 6 की वैल्यू है 0.5250, लेकिन आपको लिखना है 5250 बिना पॉइंट दिए हुए। अब पॉइंट लगाने के लिए देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर 4 अंक 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल 4 और 1 5 अंक के बाद पॉइंट है। तो काउंट कीजिए राइट साइड से 1 2 3 4 और 1 जीरो लगा दो 5 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.05250। उसी प्रकार आपको 0.05 का देखना है। तो इसके लिए 5 का टेबल वैल्यू देखेंगे। 5 का टेबल वैल्यू दिया हुआ है 4375, लिख दीजिए। अब पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगाने के लिए राइट साइड से देखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 और 2 6 डिजिट हो गया। 6 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है।
राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर्स ख़त्म हो जाएगा तो 0 लगाना है अपने से, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट कहाँ लगाना है ये आपको समझना है। तो इसकी वैल्यू हो गया 0.004375, ये रहा आपका वैल्यू। इतना करने के बाद सबको टोटल कर देंगे। टोटल करने पर आ रहा है इसका वैल्यू 41.444375, लेकिन फाइनल आंसर में हम लोग को पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक रखना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखे, बाकी को काट दीजिए। अब कटा हुआ पहला नंबर, जैसे कटा हुआ पहला नंबर 4 है, तो 4 जो है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो बगल वाला में 1 जोड़ देंगे, लेकिन 4 है 5 से छोटा है इसलिए बगल में कुछ भी नहीं जुटेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 41.44 पाउंड। ये हो गया आपका 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 multiples the price of 473 gallon of wine if 1 gallon of wine cost 7/80 pound। 1 गैलन की प्राइस दी हुई 7/80 पाउंड में। तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के लिए हमको 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर 1 गैलन की प्राइस दी हुई 7/80, तो इसको हम लोग डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले 7/80 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.0875 पाउंड। इसको सिंपली डिवाइड कर देना है। तो ये 1 गैलन की प्राइस आ गई। तो 1 गैलन की प्राइस के बाद आपको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है, 1 से लेकर 9 तक निकालना है, एक तरफ गैलन और दूसरी तरफ कॉस्ट। 1 गैलन की प्राइस है 0.0875, तो 2 का निकालने के लिए 0.0875 ऐड करेंगे, 3 का निकालने के लिए फिर से 0.8, इसी तरीके से 3 गैलन का निकालने के लिए 0.0875 बार बार ऐड करते जाएंगे और इसी प्रकार से 9 तक का वैल्यू निकालेंगे। टेबल ऑफ 9 वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 473 गैलन्स का प्राइस निकालना है। तो 473 को हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, 470 प्लस 3 गैलन, और फिर एक एक करके 470 फिर 3 का वैल्यू निकालेंगे। सभी का वैल्यू निकालने के बाद सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आएगा इसका वैल्यू 41.3875। अब फाइनल आंसर में हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट रखना होता है, तो 2 डिजिट के बाद बाकी नंबर्स को काट देंगे। काटने पर कटा हुआ पहला नंबर आपका है 7, जो कि 5 से बड़ा है, तो बगल में 1 जोड़ देंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 38 की जगह में हो जाएगा 39। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 41.39 पाउंड। ये हो गया 31 का आंसर कंप्लीट। Question number 32. If the price of gallon of wine be 0.09165 pound, prepare a table of 9 value and from the table find the value of 237.5 गैलन। आपको 1 गैलन की प्राइस दी हुई है पाउंड में 0.09165, तो इसके बेसिस पे हमको एक टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना है। 1 गैलन की, 2 गैलन, 3 गैलन प्लस प्लस करके, जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको 237.5 गैलन की प्राइस निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 237.5 गैलन को पहले ब्रेक करेंगे। 2 के बाद 2 अंक है, 1/2 को काउंट नहीं करेंगे, तो 200 प्लस 3 के बाद 1 डिजिट है, तो 3 में 1 0 प्लस 7, और फिर 1/2 को सिंपली 1/2 ही रहने दीजिए। अगर 1/2 का डिवाइड भी करेंगे तो 0.5 आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन 1/2 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करने के बाद आपको 200 गैलन की प्राइस निकालना है। उसके लिए 2 का वैल्यू देखेंगे, उसके बाद 30 का निकालना है तो 3 का वैल्यू देखेंगे, 7 का निकालना है तो 7 की वैल्यू देखेंगे। ये तो पहले सब जानते हैं। 1/2 का कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। 1/2 का निकालने के लिए पहले 1 का देखेंगे। 1 का वैल्यू है 0.09165। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। इसको आप 2 से डिवाइड करने पर आपका आएगा 0.045825। तो पहले जिसका निकालना हो उसका वैल्यू देखेंगे, उसके बाद नीचे जो रहेगा डिनोमिनेटर उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सभी वैल्यू को जोड़ देंगे। जोड़ने पर आंसर आएगा 21.766875, लेकिन फाइनल आंसर में हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो बाकी को काट दीजिए। कटा हुआ पहला नंबर आपका 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो
5 या 5 से बड़ा रहने पर बगल में 1 जोड़ दिया जाता है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 21.77 पाउंड। 32 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। Prepare a table of 9 multiples at the rate of 7/80 pound per gallon and find from it the cost of 438 2/3 gallon of spirit। 1 गैलन स्पिरिट का प्राइस दिया हुआ 7/80 पाउंड। तो 7/80 को पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 0.0875। ये हो गया 1 गैलन स्पिरिट का प्राइस पाउंड में। जब भी हमको वन यूनिट की प्राइस दी हुई रहती है तो उसके बेसिस पे हमको टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाना होता है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के लिए एक तरफ लिखेंगे गैलन, दूसरी तरफ कॉस्ट और इन पाउंड। 1 गैलन की प्राइस दी हुई है 0.0875। तो 2 गैलन का निकालने के लिए 0.0875 फिर से ऐड कर दीजिए तो आएगा 0.1750। 3 का निकालने के लिए फिर से 0.0875 ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आएगा 0.2625। इस प्रकार से टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन जाएगी। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के बाद आपको प्राइस निकालना है 4382/3 गैलन, बिल्कुल अभी के पहले वाला क्वेश्चन के जैसा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 400 + 30 + 8 प्लस ये 2/3 है, उसको 2/3 ही ऐसे रहने दीजिए। अब एक एक करके 438 और फिर 2/3 गैलन का प्राइस निकाल। तो 400 का निकालने के लिए 4 का वैल्यू देखेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। फिर 30 का निकालने के लिए 3 का वैल्यू देखेंगे, 8 का निकालने के लिए 8 का देखेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद 2/3 गैलन का कैसे निकालेंगे, तो 2/3 का निकालने के लिए ऊपर जो है 2, तो 2 का देखेंगे। 2 का वैल्यू है 0.1750। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। 0.1750 को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0583। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से सारे का वैल्यू निकालने के बाद सबको कर देंगे टोटल। टोटल करने पर आपका आंसर आएगा 38.3833। लेकिन फाइनल आंसर में हमको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना है, तो बाकी नंबर्स को काट दीजिए और कटा हुआ पहला नंबर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो बगल में 1 जोड़ते हैं। तो कटा हुआ पहला नंबर 3 है जो कि 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 38.38 पाउंड। 33 कंप्लीट।